का काम कर रहा है। तो 4 जून एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन परिणाम आए थे। तो पार्टी ने तय किया है कि 4 जून को हम लोग हमेशा के लिए आजाद समाज पार्टी के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे। ये आंदोलन जो शुरू हुआ है, जिसको परिणाम, पहला परिणाम जो है वो उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से मिला है, उस परिणाम को उत्तर प्रदेश में 27 में बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए और सत्ता के द्वारा कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए जो 14 साल के लगभग का एक पीरियड हो गया 2012 से और 26, उस सूखे को खत्म करने के लिए। क्योंकि जब जो समाज, जो विचार सत्ता में नहीं होता, उसका कितना नुकसान होता है, इसका आकलन समाज तब करता है जब वो सत्ता से काफी दिन दूर रहता है। जैसे 12 तक जब हम लोग सत्ता में थे तो नौकरियां मिलती थी, विभागों में आरक्षण के फॉर्मूले लागू होते थे, जमीनें मिलती थी, रोजगार करने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, समय पर स्कॉलरशिप मिलती थी, ठेकेदारी में SC ST के सरकारी ठेकों में रिप्रेजेंटेशन था, कर्मचारियों को तकलीफ नहीं होती थी अपनी बात, अपने काम करने में, और आम जनमानस भी धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, नई नई योजनाएं लागू हुई। आज हम कहां खड़े हैं? बिना सत्ता के जो जमीनें हमें दी गई थी वो लगभग छीन ली गई है, कहीं कोर्ट के आदेश पे, कहीं जिला एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पर, कहीं भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। और जिस तरह का अन्याय, अब तो हालत यह है कि बारातें भी रोकी जा रही हैं। मथुरा में सजी धजी एक कमजोर वर्गों के, बहुजन समाज के व्यक्ति की बारात को, बेटियों की बारात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और किस तरह की हिंसा की, उन बच्चियों को किस तरह का अपमान सहना पड़ा, ये भी हमारे सामने है। लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, रोजगार नाम का जो एक अधिकार था वो खत्म हो गया है, लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बढ़ती बिजली की किल्लत। हालांकि प्रीपेड मीटर पे जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई पार्लियामेंट में, वो आजाद समाज पार्टी के सांसद ने लड़ी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का मीटर, प्रीपेड मीटर को हटाना पड़ा सरकार को, उस विरोध के बाद। क्योंकि सरकार उसको लगातार लगा रही थी, उत्तर प्रदेश की जबरन लगा रही थी, और लोकसभा में मंत्री जी ने जवाब देते कहा कि ये रेगुलेटरी नहीं, ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है, कोई लगवाना चाहे लगवा ले, नहीं लगवाना चाहता उसकी मर्जी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की ट्रिपल इंजन की सरकार लगा रही थी। जब विरोध हुआ, आंदोलन हुए, तो मजबूरी में सरकार को पीछे हटना पड़ा। पंचायतों के चुनाव नहीं कराए जा रहे, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं थी। मैं बार बार कह रहा था कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐतिहासिक रिजल्ट इस बार देगी। तो अब 27 को ध्यान में रखते हुए 4 जून से आजाद समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत उसी जिले से होगी जहां से आजाद समाज पार्टी का प्रथम सदस्य, संसद सदस्य जीत कर आया, बिजनौर से। और पहला फेज हम लोग उसका अनाउंस कर रहे हैं 4, 5, 6, बिजनौर, मेरठ और शामली। उससे पहले हमने 18 मंडलों में सम्मेलन किए थे, 8 बड़ी रैलियां की थी, मुस्लिम समस्या संवाद के नाम से कार्यक्रम किया था। उसके साथ साथ जो है पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन किया था। हम इस यात्रा के जरिए अपने मुद्दों को, जो हम 27 में चाहते हैं, उनके लिए जोर शोर से आवाज उठा के जन समर्थन हासिल करने का प्रयास करेंगे, लोगों से अपनी बात रखेंगे, उत्तर प्रदेश की महान जनता से अपनी बात रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि जैसे हमारी बात उन तक जाएगी और उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग हमें मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो। और जो पॉलिसी हम लोग लेके जनता के बीच में आए हैं, चाहे वो कॉमन एजुकेशन पॉलिसी कक्षा 1 से 12 तक, और आज कक्षा 1 से 12 का ही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस पॉलिसी का मैं जिक्र करूंगा, आप बड़े बड़े सत्ताधारी दल भी, विपक्ष के लोग भी उस बात को जिक्र करेंगे, आप मेरी बात को उनके आगामी पीसीओ में सुन लेंगे। मैं चाहता हूं मेडिकल की पढ़ाई भी फ्री, मैं चाहता हूं कोई पत्रकार बनना चाहता तो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी फ्री, कोई इंजीनियर बनना चाहता उसकी पढ़ाई भी फ्री, कोई वकील बनना चाहता है, LLB LLM करना चाहता है, उसके लिए भी उसकी पढ़ाई भी
फ्री। क्यों फ्री हो? क्योंकि हमारे महापुरुष ये कहते थे कि ये आपको सब कुछ दे सकते हैं लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। आज हिंदी मीडियम के और प्राइमरी स्कूल इस तरह बंद किए जा रहे हैं, तो शिक्षा का इस तरह बाजारीकरण हुआ है, तो कल हमारे बच्चे कंपटीशन नहीं मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे कॉमन हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो, चाहे वो अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण हो 27% से बढ़ा के, चाहे वो बिजली का 300 यूनिट बिजली का विषय हो, चाहे प्रीपेड मीटर के खात्मे का विषय हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी बनाने वाली सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो जो है उद्योग से जोड़ के ग्रामीण गांव का विकास करने का विषय हो, चाहे वो आशा आंगनबाड़ी, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, होमगार्ड, पीआरडी के जवान बहन भाइयों के लिए वेतन वृद्धि हो या सम्मान्य वेतन हो, चाहे सफाई कर्मचारी के लिए पक्की